नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सामने देख पा रहे हैं खासकर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर का एंट्री होते ही सभी लोग उठकर उनका अभिवादन स्वीकार किए। आपको बता दें कि मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास, विश्वासन एवं जन कल्याण को समर्पित सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कहा है। देख सकते हैं सामने उनके जो जिला अध्यक्ष हैं पूर्वी के, वो यहाँ पर उनका सम्मान कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। विनय पासवान जो जिला अध्यक्ष हैं पूर्वी के, उन्होंने सम्मान किया है मिथिला परंपरा अनुसार। यहाँ पर सामने देख पा रहे हैं उनके साथ जिला महामंत्री शत्रुघ्न सहनी, मीडिया संवाद के संयोजक पिंटू झा जो तेज तर्रार हैं, समाजसेवी हैं, बेनीपुर में लगातार वो समाज सेवा में जुड़े रहते हैं। बता दें कि मीडिया प्रभारी नीरज कुमार, मंडल प्रवीण झा, संतोष झा, सुबोध कामत, कारीदास, राधेश्याम झा, राहुल झा, कुंदन झा, राम भरोश पासवान, अशोक लाल दास, सुनील झा, ममता देवी, सरिता देवी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता इस अवसर पर उपस्थित रहे हैं। क्या कहा है दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने, वो हम आपको इंटरव्यू में सुनाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि विनय पासवान ने क्या संबोधन किया है, वो भी सुनिए। पार्टी दरभंगा पूर्वी जिला में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जो 12 बरस की उपलब्धि है, उस उपलब्धि के कार्यक्रम के तहत पूरे देश में हर जिलों में प्रेस वार्ता आयोजित है पार्टी की ओर से। आज दरभंगा पूर्वी जिले के बेनीपुर कोसी आईबी में मिथिला के नव विश्वकर्मा, दरभंगा लोकसभा के यशस्वी सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर जी आप सबों के समक्ष प्रेस वार्ता के लिए, आप सब सामने जो आज प्रेस वार्ता में आयोजित हुए हैं, आदरणीय दीपक झा जी प्रिंट मीडिया से हैं, वीरेंद्रनंदन जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, नव भारत के विश्वकर्मा, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में जो यात्रा चली है विकास की, उसमें देश की तस्वीर ही नहीं तकदीर भी बदल दिया है। और 12 वर्षों की सबसे बड़ी ताकत है जनता का अटूट विश्वास और सरकार का सेवा भाव। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी अब कट मनी और भ्रष्टाचार की राजनीति खत्म हो रही है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपनों को साकार मोदी जी की सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आज पूरे देश में जो विकास का काम हो रहा है, उसमें दरभंगा नंबर 1 पर है। आज दरभंगा में जहां एम्स की बात करें, चाहे वहीं दरभंगा में एयरपोर्ट की बात करें, या फिर दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है 912 करोड़ की लागत से, या बिहार का दूसरा आईटी पार्क बनके तैयार हुआ है, जहां बिहार का दूसरा तारामंडल बना है, वहीं आज दरभंगा में वर्ल्ड क्लास स्टेशन का भी निर्माण होने जा रहा है। या फिर आमस दरभंगा की बात करें तो 12,500 करोड़ की लागत से आज बिहार का प्रथम एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। आज इसी दरभंगा में रोसड़ा से दरभंगा 2 लेन 500 करोड़ की लागत से बन रहा है। वहीं दिल्ली मोड़ से जयनगर 53 किलोमीटर पर 4 लेन बनने जा रही है। आज समस्तीपुर के मुसरी घरारी से दरभंगा को आज राष्ट्रीय राजमार्ग NH से काम चल रही है। वहीं पर आज पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है और गोरखपुर सिल्लीगुड़ी का भी काम तेज गति से, उसका भी एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। वहीं आज दरभंगा में 3600 करोड़ की गैस पाइपलाइन से हर घर में गैस पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति हो रही है। मोदी जी की सरकार में आज पूरे बिहार में 98 अमृत भारत स्टेशन जहां बन रहा है, वहीं दरभंगा में 340 करोड़ की लागत से लगभग वर्ल्ड क्लास स्टेशन भी बन रही है।
और लहरियासराय और सकरी स्टेशन अमृत भारत स्टेशन में बन रहा है। आज इसी दरभंगा में 235 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी की अस्पताल मोदी जी के नेतृत्व में बनके तैयार हुआ है। वहीं दरभंगा ही नहीं बल्कि भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर में भी बना है। और दरभंगा में आज रेलवे जहां 58 साल लगभग बाद सकरी हसनपुर का काम प्रारंभ होने के कगार पर है, वहीं दरभंगा समस्तीपुर अंग्रेज समय से जो छूटा था अब दोहरीकरण का काम हजारों करोड़ की लागत से संपन्न हुआ है। आज इसी दरभंगा में ककरघट्टी सीसो बाईपास का निर्माण हुआ है। और इस दरभंगा में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आए तो अनेकों योजनाओं देने का काम किए। वहीं निर्मला सीतारमण जी जो भारत के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने मिथिला पेंटिंग जो मिथिला का है, दरभंगा का है, मधुबनी का है, वो मिथिला पेंटिंग साड़ी में भारत का बजट पेश करने का काम की और 11,500 करोड़ बाढ़ के लिए दिए। वही 6,500 करोड़ लगभग कोसी पश्चिमी तटबंध के लिए दिए। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी जो 88 साल बाद जो मिथिला 2 भाग में था उसमें रेल महासेतु का निर्माण लगभग 516 करोड़ से बनके तैयार करने का काम हुआ है मोदी जी की सरकार में। और फिर इसी धरती पर मोदी जी ने जो मैथिली भाषा है हम लोगों का, उस मैथिली में संविधान भी बना करके और महामहिम राष्ट्रपति जी से विमोचन करवाने का काम किए। वहीं मैथिली भाषा लोकसभा में आजादी के पहली दफे जब हम यहाँ से गए हैं तो आज हम वहाँ पर मैथिली भाषा में अपना विषय को रखते हैं और ट्रांसलेटर भी बहाल हुआ है। वहीं CTET में जहाँ पर मैथिली सीटेट में मोदी जी की सरकार में हुई, वहीं CBSE में अब पूरे देश में जहाँ जहाँ CBSE की पढ़ाई है उसमें लोग CBSE में मैथिली भाषा की पढ़ाई करेंगे। आज मां जानकी सीता की धरती पर पुनौरा धाम में भी आज आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी, वहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री और हमारे उस समय के माननीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी वहां मौजूद होकर के भूमि पूजन 850 करोड़ की लागत से वहां पर राम जानकी का मंदिर भी बनने जा रही है। और 500 वर्षों बाद इस देश में प्रभु श्री राम का मंदिर का भव्य दिव्य स्वरूप में निर्माण भी हुआ है। और चारों धाम के लिए भी आज मोदी सरकार ने काम किया है। लगभग 850 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बना करके और रेल के माध्यम से भी और राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से भी चारों धाम यात्रा को सुलभ करने का काम मोदी सरकार में हुआ। वहीं सारे ज्योतिर्लिंग पर आज मोदी सरकार ने, चाहे बाबा काशी विश्वनाथ हो, चाहे महाकाल उज्जैन हो, सारे ज्योतिर्लिंग पर काम हुआ है। वहीं दरभंगा मिथिला को जोड़ने के लिए 6 लेन पुल, राजेंद्र पुल को 6 लेन बनाने का काम मोदी सरकार ने किया। वहीं गांधी सेतु पर 6 लेन बन रहा है और दीघा में भी 6 लेन बना, मुंगेर में भी 6 लेन का काम संपन्न हुआ है। और बरौनी फर्टिलाइजर जो मेरा बंद पड़ा था, मोदी जी 2 बार आकर के और मेरा फर्टिलाइजर भी चालू करवाने का काम किए हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में निश्चित रूप से आज हम आपको बता दें, जो गरीब कल्याण की बात करें तो जन धन योजना के तहत 58 करोड़ से ज्यादा बैंक में खाता खुलवाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और 32 करोड़ से ज्यादा खाता महिलाओं के नाम पर बना। और कोरोना जैसे महामारी में मुश्किल के वक्त में
81 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त राशन देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। वहीं इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना में 60 करोड़ से ज्यादा हेल्थ कार्ड बनाने का काम मोदी जी की सरकार ने की है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 58 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक मजबूत सुरक्षा कवच मोदी सरकार ने दिया है। गरीबों को जीवन को आसान करने के लिए पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान बना करके देने का काम किए हैं। उज्ज्वला योजना के जरिए 11 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देकर धुएं से आजादी दिलाने का काम मोदी जी की सरकार ने की है और गांव के विकास के लिए जल जीवन मिशन के तहत 16 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से साफ पानी पहुंचाया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर देश में स्वच्छता की एक नई क्रांति लाने का काम मोदी जी की सरकार में हुआ। आज हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के लिए पीएम स्वनिधि योजना 74 लाख से ज्यादा लोगों को बिना किसी परेशानी के लोन मिला है। मुद्रा योजना के तहत छोटे काम धंधों के लिए बिना गारंटी 57 करोड़ से ज्यादा लोन बांटे गए। वहीं छोटे कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना से 30 लाख लोगों को फायदा पहुंचाया है। साथियों, इसके साथ जनजातीय समाज के लिए भी 1500 करोड़ की बजट का प्रावधान मोदी जी की सरकार ने की है। देश के अन्नदाताओं की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 4.3 लाख करोड़ रुपए सीधे बैंक खाते में पहुंचाने का काम किया। किसान क्रेडिट योजना के तहत 7 करोड़ से ज्यादा किसानों की गरीबी 10 लाख करोड़ का रास्ता सस्ता कर्ज देने का काम किया। वहीं पर 3 लाख से बढ़कर 5 लाख जो छोटे किसानों को आसानी से मदद मिल सके इसका प्रावधान किया। देश के मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 12.75 लाख रुपए तक करने का काम किया। हमारी माताओं बहनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 करोड़ लखपति दीदी का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया और 2 लाख लखपति दीदी बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है। आज सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 4.5 करोड़ से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं और देश की सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सुरक्षा बलों में महिला अफसरों की संख्या 3000 से बढ़ाकर 11000 कर दी गई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाए गए हैं और आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट में 4 बजे सम्राट चौधरी जी वर्चुअल बैठक में जुड़ने के लिए हम लोगों को कहा गया है। इसी सूर्य घर योजना पर 14 से 26 तक 12 वर्ष की यात्रा निरंतर प्रगति पथ अग्रसर रही है। सशक्त, समृद्ध, सुरक्षित भारत जो संकल्प लिया था मोदी